म्यांमार के साथ हमारी सीमा जो खुली सीमा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय करा है कि भारत म्यांमार सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे और पूरी सीमा पर बांग्लादेश की तर्ज पर बाढ़ लगाने का काम करेंगे। और आज हम आपको ले चलते हैं भारत म्यांमार सीमा के उस पार, जहां एक निर्णय ने बदल दी है दो देशों की तकदीर। जी, आज हम बात करेंगे उस विवादित फैसले की जिसने मिजोरम को विरोध की आग में झोंक दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो फैसला और क्यों है इतना विवादास्पद। साथ ही जानेंगे कि भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR को समाप्त करने का भारत सरकार का निर्णय मिजोरम में विरोध का सामना क्यों कर रहा है। रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जोरो क्या है और मिजोरम में विरोध प्रदर्शनों में इसकी क्या भूमिका है। और सबसे जरूरी, भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने और FMR को रद्द करने के भारत सरकार के निर्णय का मिजोरम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR को समाप्त करने के भारत सरकार के निर्णय का मिजोरम में कड़ा विरोध हो रहा है। गुरुवार को मिजोरम में हजारों लोग भारत सरकार के म्यांमार के साथ सीमा पर बाढ़ लगाने और दोनों देशों के बीच मुक्त आवाजाही समझौते को रद्द करने के कदम के खिलाफ रैलियों में शामिल हुए। जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जोरो द्वारा आयोजित चम्फाई जिले के जोखावधार और वफाई गांवों में शांतिपूर्ण रैलियां निकाली गई, जिनकी सीमा म्यांमार से मिलती है। आपको बता दें कि जोरो एक मिजो समूह है जो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में विभिन्न जनजातियों के एक प्रशासन के तहत पुनर्मिलन की वकालत करता है। गौरतलब है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने भी यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया है। हाल ही में उनसे इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। FMR के तहत व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति है। वैसे मिजोरम की म्यांमार के चीन राज्य के साथ 510 किमी लंबी सीमा है, जिसमें मिजो लोगों के चीन समुदाय के साथ जातीय संबंध है। फरवरी 2021 में एक सैन्य तख्ता पलट के बाद शरण मांगने वाले म्यांमार के चीन राज्य से 34,000 से अधिक व्यक्ति वर्तमान में मिजोरम के विभिन्न हिस्से में रह रहे हैं। मिजोरम विधानसभा ने 28 फरवरी को एक प्रस्ताव पारित, जिसमें भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने और FMR को समाप्त करने संबंधी केंद्र के फैसले का विरोध किया गया है। वैसे आपको बता दें कि भारत और म्यांमार के हमेशा से ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं और दोनों देशों ने अपने रिश्तों को सामरिक भागीदारी के रूप में वर्णित किया है। बाकी मिजोरम ने 1950 के दशक से एक पृथकतावादी आंदोलन देखा है और यह आंदोलन 1986 में मिजोरम समझौते के साथ समाप्त हुआ था। इसके बाद फरवरी 2021 में म्यांमार में हुए एक सैन्य तख्ता पलट ने म्यांमार के चीन राज्य से हजारों लोगों को मिजोरम में शरण लेने के लिए मजबूर किया है। वैसे भारत सरकार का FMR को समाप्त करने का निर्णय कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें दोनों देशों के बीच अवैध प्रशासन और नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने की इच्छा शामिल है। हालांकि इस फैसले की मिजोरम में स्थानीय समुदायों द्वारा आलोचना की गई है, जो दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही पर इसके प्रभाव से चिंतित है, जिसे 10 मार्च 2023 को भारत सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने और दोनों देशों के बीच FMR को रद्द करने का निर्णय लिया, जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। लेकिन FMR को जिस उद्देश्य से डिजाइन किया गया था, उसमें हाल के वर्षों में भारत और म्यांमार के बीच सीमा पार अवैध प्रवासन और नशीली दवाओं की तस्करी में वृद्धि हुई है। बाकी भारत अकेला देश नहीं है जिसने ऐसी कार्यवाही की है, बल्कि इससे पहले भी दुनिया भर के कई देशों ने अपनी सीमाओं पर बाढ़ लगाई है, ताकि अवैध प्रवासन और नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित किया जा सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून संप्रभु राज्यों को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के उपाय करने की अनुमति देता है, क्योंकि ये गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। तो इस तरह हमने जाना कि भारत और म्यांमार के बीच
मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR को समाप्त करने के भारत सरकार के निर्णय को मिजोरम में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस फैसले का मिजोरम पर असर पड़ेगा और स्थानीय समुदायों के साथ साथ भारत म्यांमार संबंधों पर भी इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बाकी लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो चुनावी नतीजे के बाद ही सामने आ पाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे AN न्यूज़। धन्यवाद।